कितना पतला है, हम लोग ऐसे पकड़ के मतलब रख सकते हैं इस तरीके से। इतना पतला रूम में कैसे रह पाते हैं ये लोग। हम लोग ऐसे नहीं सो पाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, देखिए सर इतना ही जगह है तो सो नहीं पाएंगे। और इसके अंदर किस प्रकार से ये लोग रहते हैं। और ये घर तो अभी सुपर हिट हुआ है, पूरा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे। आप जिधर देखिए हर चैनल पे भी यही चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ क्रिएशन, पापा ने ऐसा कुछ क्रिएट किया है जिसकी सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों मेरे पीछे आप एक पतली सी बिल्डिंग देख रहे हैं। दरअसल ये प्यार की निशानी है और ये लगभग 2 सालों से वायरल हुआ है। जिस प्रकार से मैं पतला हूँ, मुझे डाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसी प्रकार से ये भी पतला है बिना डाइटिंग किए हुए। और ये इतना पॉपुलर हो गया हुआ है कि वायरल हो रहा है यूट्यूब पे और फेसबुक पे। हमारे साथ इनके ऑनर मौजूद है और ये इसके बारे में बताएंगे कि ये इसके पीछे बनाने का क्या रीज़न रहा है। और अंदर भी चलेंगे और इसके बारे में अंदर से हम आपको दिखाएंगे कि इस छोटी सी बिल्डिंग में 5 फीट इसकी चौड़ाई है और 5 मंजिला ये इमारत है। और इसके अंदर किस प्रकार से ये लोग रहते हैं और बोलते हैं कि डर नहीं लगता है, हम लोगों को देख करके डर लगने लगता है। संतोष जी हैं हमारे साथ ऑनर, इनसे हम जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, संतोष मेरा नाम हुआ जी। वो एक चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया एनजीओ है जी। इंटरनेशनल स्तर की, उसके हम चीफ फंक्शनरी हैं जी। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन अमेरिका में भी प्रतिनिधित्व हम कर चुके हैं। क्या बात है। और इस बिल्डिंग को बनाने का यह पहली बात की है तो मैंने अपनी पत्नी को मुँह दिखाई के रूप में दिया था शादी के 10-12 दिन बाद। चूँकि बात तय हो गई थी लेकिन रजिस्ट्री हुई थी। आइडिया कहाँ से आया था कि देना है? देना मन में आया, चूँकि 3 धूर ज़मीन खरीदने के लिए भी एक कलेजा चाहिए कि लोग समझेगा इसमें करेंगे क्या। इसमें अगर 1 रुपया भी लग रहा है, 3 धूर ही क्यों खरीदा था? क्या उतना ही जिनको बेचना था उनके पास उतनी ही ज़मीन थी और उन्हें आवश्यकता थी पैसा की। फिर भी मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा था लेने का, लेकिन सोचे कि नहीं ले लेते हैं, किसी का काम तो हो जाए। हम उनको ये भी कहे कि आप वैसे ही पैसा ले लीजिए और ये ज़मीन भी आप ही रखिए, लेकिन उन्होंने हमको देने का निश्चय कर लिया। और सबसे बड़ी बात, सब चीज़ प्री प्लान्ड होता है। इसका कुछ नाम होना था तभी तो हमारे ही नाम पर आना था और आप लोग आए। जी जी। जिस प्रकार से हमारे यहाँ इंडिया में ताजमहल है 7वां अजूबा, इस तरीके से 8वां अजूबा ही है हमारे लिए, क्योंकि ये वायरल भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। 2-3 सालों से लगभग वायरल हो रहा है। अभी गूगल पर अजूबा घर बोलने पर पहला ऑप्शन में यही आ जाता है। जी। पूरी दुनिया के स्तर, गूगल पूरी दुनिया का डाटा रखती है, उसमें सिर्फ अजूबा घर बोलना है। अच्छा, मैंने सही कहा ना कि 5 फीट में ये घर जी है? 6 फीट में है। 6 फीट में घर है? 6 फीट में है, दीवार लेकर के। अच्छा। अंदर से इसका 5 फीट 2 इंच चौड़ाई है और 45 फीट लंबाई है। उसी पर ये 5 तल्ला है। ठीक है, तो सर हमको थोड़ा घर दिखाइए। जी आइए, हम आपको घर दिखाते हैं और ये अजूबा घर को कि अंदर किस प्रकार से ये लोग रहते हैं और ऑर्गेनाइज करे हैं। ये पतला सा सीढ़ी आप देख सकते हैं और ऊपर हम लोग चलते हैं और सर हमको दिखाएंगे कि किस प्रकार से। हालांकि कितना विचित्र है ये, देखिए आप पहले कि इतना पतला है, मोटा आदमी मुझे लगता है कि जा भी नहीं पाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये इतना देखिए, मतलब एक हाथ जो है मुझे मोड़ना पड़ रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये हम टच कर ले रहे हैं। इतना इसकी चौड़ाई है। इसी में अंदर बिहार सरकार का कौशल विकास केंद्र। अच्छा, कौशल विकास बिहार सरकार का चलता है। थोड़ा इसको भी दिखा दीजिए। देखिए वहाँ पर मॉनिटर वगैरह लगा हुआ है। निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है बिहार सरकार का। अच्छा। कुशल युवा कार्यक्रम का KYP कोर्स अभी काफ़ी चर्चा में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अनोखा सोच था, उसी के तहत यह सेंटर अप्रूव्ड है, बिहार सरकार का पार्टनर है। निःशुल्क चलाते हैं? निःशुल्क चलाते हैं। ठीक है, ऊपर लेके चलते हैं आपको। फर्स्ट फ्लोर हम आ चुके हैं और उसके बाद ये देखिए कितना पतला है। हम लोग ऐसे पकड़ के मतलब रख सकते हैं इस तरीके से। इतना पतला रूम में कैसे रह पाते हैं ये लोग। ये भी अजूबा है। ये तो बना हुआ है वो अजूबा है ही, लेकिन इसके अलावे जो इसमें रहने वाले लोग हैं ये अजूबा है। अब देखिए, हाँ ये देखिए थोड़ा सा ये पंखा है, छोटा वाला पंखा लगा हुआ है इसलिए कि छोटा घर है। नहीं, बड़ा भी है, फिर ऊपर भी मिलेगा। हाँ वो बड़ा वाला फिर भी बंद ऊपर। अच्छा, इधर बंद है। इधर में किचन ये है, देखिए बेसिन है और इसमें अपना वो लोग वाश करते होंगे। और इधर में कुछ आम वगैरह रखा हुआ है। और ऊपर चलते हैं,
ऊपर की ओर सीढ़ी आइए ऊपर, और आपको ऊपर का घर इनको दिखाते हैं यहाँ से। आइए आपको दिखाते हैं घर, पतला सा घर, और देखिए सर, जैसे बड़े घर में एक ड्राइंग रूम होता है, जी, जी। वैसे ड्राइंग रूम हो गया। अच्छा। इसमें बेसिन भी है और 4-5 लोग आ गए तो बैठ भी गए। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये किचन है इसका, एक छोटा सा, नापिएगा तो 4-5 छोटा सा देख रहे हैं, कितना है ये, 2 हाथ में, लगभग 2.25 हाथ होगा, 2.25 हाथ में किचन है। तो इसमें बैचलर रहते हैं या इसमें फैमिली वाले? फैमिली। कितने फैमिली में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग यहाँ पर अपना खाना पीना का व्यवस्था कर लेते हैं। और अंदर बाथरूम भी है, देखिए बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छे व्यवस्थित तरीके से इन्होंने। देखिए बड़ा पंखा भी है। हाँ, इसमें बड़ा पंखा भी आ गया हुआ है। हमको लगा कि छोटा पंखा ही आएगा, लेकिन बड़ा पंखा भी आ गया हुआ है। इसमें देखिए बेड लगा हुआ है, डबल बेड, 2 व्यक्ति भी सो सकता है, 2 व्यक्ति भी सो सकता है। सोते ही हैं, सो नहीं सकते हैं, सोते ही। अच्छा, सोते ही हैं। हाँ, उसमें अच्छा है, नॉर्मल से कमरा है और व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है, बहुत सुंदर है, बहुत विचित्र है, ये पतला सा है। अच्छा, डर वर नहीं लगता है अर्थक्वेक आती है? हाँ, तो अर्थक्वेक इस सदी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक 2015 में आई थी, जो 4-5 दिन तक लगातार सभी लोग महसूस किए थे। उस समय यह बन के तैयार था, सिर्फ फिनिशिंग प्लास्टर बाकी था। रहता नहीं था इसमें उस समय, कैसे रहेगा, फिनिशिंग नहीं हुई थी। लेकिन उस समय भी लोग सैकड़ों की संख्या में आ गए आसपास देखने के लिए कि ये बिल्डिंग गिरेगी। लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग गिर गए, इस बिल्डिंग में कहीं खरोच तक नहीं आया। खासकर वो लोग जो जलते रहे होंगे कि देखते हैं कैसे बना लेता है, बन गया तो जल्दी से टूट जाए, गिर जाए नीचे, धराशायी हो जाए। सही है, सब जगह एक ही तरह के समाज मिलते हैं, इसीलिए मैंने बोला। और ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये 4थी मंजिल है जी, 4थी मंजिल है। आइए अब चलते हैं। एक कमरा ये हुआ। जी, 4थी मंजिल पर आते हैं, दिखाते हैं। यहाँ भी जो है वह, अच्छा, इसमें किचन बाथरूम, किचन इसका है ऊपर में है। अच्छा, अलग है, इसका किचन सीढ़ी पे है और अच्छा, बाथरूम यहाँ पे है। अच्छा। अच्छा, इसकी रूम की लंबाई अच्छा है, ज़्यादा है। हाँ, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा 2 फ्लैट से दूसरे तरीके का है। जी। एक बड़ा सा रूम है। हाँ। एक देखिए सर, बहुत बाथरूम भी बहुत स्पेसियस है। बाथरूम तो बहुत बड़ा है, जितना बड़ा फ्लैट में होता है, जितना बड़ा फ्लैट में होता है उतना बड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हाँ। इसका किचन भी सर अजूबा ही है। अच्छा। जो सीढ़ी घर के ऊपर में बनाया हुआ है। चलिए हम आपको अभी सीढ़ी पे दिखाते हैं इसका। और ये देखिए सारा व्यवस्था है, एक आम आदमी किस तरीके से रहता है वैसा ही यहाँ पर बेड है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे सो पाते हैं कि नहीं? लंबाई चौड़ाई में पैर सट जाता है, सट जाता होगा। हाँ, 2 इंच है तो पैर सट जाता होगा। आराम से आदमी हम लोग ऐसे नहीं सो पाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए सर, इतना ही जगह है तो सो नहीं पाएंगे। देख सकते हैं, इतना ही सा जगह है, इसी में कैसे रह पाते हैं ये लोग, देखिए। और यहाँ पे सर किचन है और सीढ़ी पे। आपको लेकर चलते हैं ऊपर और किचन दिखाते हैं। इस फ्लैट का किचन सर। अच्छा, किचन का हाँ, यहाँ पे बना हुआ है। जी, सारा चीज़ इधर। अच्छा, यहाँ पर ये सामान है, कुछ हो जाता है, स्टोर रूम की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये है ये है किचन। यहाँ पर ऊपर नीचे से पूरा एकदम किचन व्यवस्थित है। इधर स्टैंड बर्तन स्टैंड लगा हुआ है। जी। इधर से खुला भी है और जंगला खिड़की के काम करेगा, ये खिड़की का काम करेगा। और इधर में देख लीजिए बर्तन पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से दिमाग लगा बनाया हुआ है। इसमें दिमाग बहुत खर्चा किया गया होगा, है ना सर? जब बनाए होंगे तो हाँ, नक्शा आपने खुद थे, लेकिन उसको तो लीगली पास कराना पड़ता है ना। तो उस समय संजोग से पास हो गया, चूँकि नई बिल्डिंग बाइलॉज नहीं आई थी 2012 में। तो हम जैसा बना के दिए लगभग वैसा ही इंजीनियर साहब भी अप्रूव कर दिए। अच्छा। तो इसमें काफ़ी समय लगा होगा सोचने में कि यहाँ पे क्या 7 साल लगा। 5 में रजिस्ट्री हुआ था शादी के समय, और 2012 से ही बनना स्टार्ट हुआ था। 7 साल तक सोचते ही रह गए कि क्या करें, लेकिन रास्ता निकाल लिए और बन गया। आज बन गया तो आज कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है जब उसको किया जाए। और ये है, आप देख सकते हैं यहाँ, हालांकि छत तो चौड़ाई थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है,
यहाँ पर इस तरीके का देख सकते हैं, चौड़ा लग रहा है। यहाँ पे पार्टी सार्टी चलती है कि नहीं? पार्टी वार्टी होती है? पार्टी क्या ऐसा होता है बर्थडे वर्डे किसी का? हाँ बर्थडे वगैरह होता है, बहुत आराम से बर्थडे पार्टी। एक साथ इस पर 50 लोग भी चढ़ जाएंगे, हिलेगा नहीं। अच्छा, मैं ये फ़ोटो जब वीडियो में देखा तो मुझे लगा छत पे जाऊँगा तो ऐसा डर लगेगा, लेकिन डर नहीं लग रहा है, आप सर नीचे है ना? देख सकते हैं। हाँ जी, पतला है और डर नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ से जो है वह पूरा मुजफ्फरपुर का सिटी कुछ हद तक आप देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा लुक है यहाँ से। और स्टेशन भी है, रामदयालु स्टेशन बगल में ही है, बहुत पास में ही है, तो बहुत अच्छा व्यूज है। और सर से मिलकर अच्छा लगा। और सर कुछ बताना चाहिएगा? नहीं बताना, इस बिल्डिंग से मेन मकसद आप बता दीजिए। मेन मकसद जो है वो अब पूरा हो रहा है, यह कि सभी लोगों के पास अधिक मात्रा में ज़मीन उपलब्ध नहीं होता है, और हैं भी तो अगर 3-4 भाई हैं, 5 भाई हैं, अगर उसमें बंट गया तो बंटने के बाद बहुत छोटा सा हिस्सा आ जाता है, जिसके बाद घर में एक झगड़ा का माहौल होता है और यहाँ तक कि खून तक हो जाता है उसी ज़मीन के कारण। देखते हैं सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद, और उसमें भी अपने बिहार में काफ़ी होता है। उन लोगों के लिए एक यह सबक ज़रूर है, और अगर इस बात से सीखना चाहेंगे तो उनके घर का कलह स्वयं समाप्त हो जाएगा। यह सबसे बड़ा उद्देश्य था इसे बनाने का। अच्छा, उस टाइम सोचे थे कि इस तरीके का वायरल हो जाएगा? नहीं, मन में अजूबा लग रहा था, क्योंकि हम जो भी काम किए हैं बचपन से यूनिक क्रिएशन ही किए हैं। एक गांव जहां पर हर समय 12 मास पानी लगा रहता था, हमारा गांव कटरा प्रखंड में अम्मा गांव है। अब बांध वगैरह बना है तो आप लोग जानते होंगे पानी नहीं आता है। नहीं तो उस समय जो भी, अगर एक मकान से दूसरे मकान जाना है तो पूरा कमर तक पानी हेल के जाते थे। और आपके सामने खड़ा यह आदमी उस अम्मा गांव से अमेरिका तक पहुंच गया और संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधित्व करके और वापस आए हैं, और परमानेंट ग्राउंड पास है। तो जो भी किए हैं यूनिक ही किए हैं, गांव से लेके। तो आपने नाम रोशन किया है, अपना भी नाम रोशन किया है, साथ में इलाके का भी नाम रोशन हुआ है, अगल बगल के लोग भी गर्व करते होंगे। जी, शुरू में लोग सोचते थे कि क्या बन रहा है, वही जो आप कहे जिला नेचर उस तरीके का होता है जी। बट बाद में उन लोगों को लगा, उन लोग खुद हमारा देख के, इससे थोड़ा भी ज़्यादा ज़मीन था, वो लोग खुद निर्माण शुरू कर दिया। आपकी शोहरत को देख करके फिर वो लोग खुश हो गए कि चलो भाई। हाँ, आज वही लोग सोचते हैं कि हम बेकार रोक रहे थे उस समय बनाना। आपके वजह से लोग, हम लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तो लोग अच्छा ही लग रहा होगा जी। अच्छा, आप लोग अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। हम लोग जस्ट इसके नीचे रहते हैं। अच्छा, रहते हैं यहाँ पे रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है जी। सर पैसा लेते हैं या निःशुल्क? नहीं, निःशुल्क हम लोग रहते हैं, और इस सेंटर जो चलती है उसमें हम लोग काम करते हैं। आज के ज़माने में तो रेंट कम करने के लिए कहा जाता है जी, कोरोना काल में खासकर जी, तो कोई नहीं करता है जी, है ना? आप फ्री निःशुल्क में लोगों को। तो हमारा यही सोच ने अम्मा से अमेरिका पहुँचाया जी, यही सोच। एक साधारण शिक्षक का पुत्र, जो हम लोग शौचालय के लिए लोटा लेके खेत में जाते थे, वो आदमी जब अमेरिका के विमान पर था, और जा भी कहाँ रहा था, घूमने नहीं जा रहे थे, दुनिया के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे, जहाँ के लिए हम चुने गए थे। तो उसके लिए वो 1000, 2000, 5000 किराया लेना कोई हम मुनासिब नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ 5 लोग हैं तो वह 5000 नहीं, 5 अरब के बराबर है। तो व्यवसाय क्या है आपका अलग से? पैसा का जरिया? पैसा का जरिया। हम अकाउंटेंसी फील्ड से भी हैं, बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अकाउंट्स ऑडिटिंग में भी मेरा, हमको लगता है 28 साल का अनुभव है, तो उन बातों से आय आता है। जी, ठीक है सर। आप? मेरा नाम अनुपन राघुआ, यहीं नीचे वाले फ्लैट में हम रहते हैं जी। जो कोरोना वाली बात आपने बोला कि रेंट छोड़ दिया जाए, हम लोग पहले दूसरे जगह रहते थे, काम करते थे, हम लोग दूसरे जगह रेंट पे रहते थे। कोरोना टाइम में रेंट देने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो सर एक दिन उठे और वहाँ का भी जो 3 महीने का मेरा रेंट था वो भी जाके सर ही पे किए, और बोले कि आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ काम करते हैं, यहाँ पे खाली है, आप आइए और यहीं पे रहिए। तो आज सर 2 साल से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सर ऐसे ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं, आपका कैसे मिल गए? पूर्वज हैं ऐसे लोग, पूर्वजों का संस्कार। हमारे उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी तक। मैं बता रहा हूँ, पूर्वजों का संस्कार। बताए, पिताजी साधारण शिक्षक थे, 30 रुपया की नौकरी करते थे। वो गवर्नमेंट टीचर ही थे, लेकिन जब 30 रुपया वेतन था उस समय, और जब उनका वेतन 150 हुआ था, तब हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई को उस समय जो लोग समझता भी नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने कलकत्ता भेजे थे। समझिए हम लोग किस परिवार से उठे हैं। तो हमने गरीबी देखी है।
आप अपना रूम रेंट भी नहीं लेते हैं और जो रेंट इनका था 3 महीने का वो भी पे कर दिए, जी है ना। जी। इस तरह के ख्यालात वाले लोग नहीं होते। पैसे तो बहुत लोगों के पास होता है, दिल नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि वही सोच हमको उस गांव से और दुनिया के सर्वोच्च जगह पर पहुंचाया। आपने बहुत अलग किया है, ये तो किया ही है। जी। मैं इसके अलावे आप लोगों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। आप जी मेरा नाम जानवी हुआ और ये मतलब मेरा ही घर है ये। अच्छा है। और तो पिताजी मतलब है ये ये? जी मेरे पिताजी क्या हुए बात ये। है। जी। और ये घर तो अभी सुपर हिट हुआ है, पूरा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे। आप जिधर देखिए हर चैनल पे भी यही चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ क्रिएशन पापा ने ऐसा कुछ क्रिएट किया है जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, पिताजी जो कर रहे हैं जी। क्रिएट, आप में वो क्वालिटी है या? जी बिल्कुल, पापा से देखकर सीखने को मिलता है कि रिस्क लेना, ये घर बनाना एक रिस्क लेना ही था। इतनी 6 फीट की ज़मीन में एक घर बना देना, लोगों की बातों को सुनना, और अब वही लोग इस घर को दिखा के तारीफ करते हैं कि देखो हम जानते हैं उस घर का मालिक कौन है। आप अभी पढ़ाई करती है, क्या करती है? जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्लास 12th में हूँ। और उसके अलावा इसका एक क्वालिटी हम डिटेल करते हैं थोड़ा। इसकी एक क्वालिटी है, अपने यहाँ की बेटी है और जब अभी 16 साल की है, 13 साल की जब थी तो 13 साल में ही ग्लोबल बुक लिख दी, सीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। सीरोज का मतलब जैसे ही से हीरोज हम लोग बोलते हैं, हीरो की हीरोइन, वैसे सी से सीरोज फीमेल, फेमिनिन वर्ड हुआ, फेमिनिन वर्ड हुआ। तो सीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स इंग्लिश में बुक ये लिखी है, जिसको संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर विमोचन होके और पूरी दुनिया से वाहवाही इसको मिल रहा है। और यह हैट्रिक अवार्डी है, 3 बार लगातार भारत को यही विजय दिलवाई है संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के नज़र में। किस बात में? तो लड़का लड़की में जो मतभेद है पूरी दुनिया में, उसकी यह ग्लोबल चैंपियन है। पूरे विश्व में अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम, हम लोगों का नाम ये रोशन कर रही है। जैसे आप प्रकार से आप अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह से आपकी सुपुत्री भी कर रही है, और ये आपके लिए और समाज के लिए भी अच्छी बात है। तो पैसा काहे चाहिए? सही बात है। पैसा क्यों चाहिए? पैसा जो लोग कमाता है कि बच्चा को ही बिजनेस करा देंगे, मेरा सोच है बच्चा को वह संस्कार और वह बुद्धि दे दीजिए जिससे पैर पर खड़ा होकर जिससे बिजनेस में जो थोड़ा सा रहता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन इसके पास जो ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। जब नॉलेज गैदर हो गया इसको वर्ल्ड लेवल का, भगवान न करे कल ही मेरे साथ अगर कुछ हो जाता है तो इसको कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम करोड़ों कहीं से उल्टा सीधा करके कमा के इसको दे देते, वह थोड़ी ही दिन में ख़त्म हो सकता है, बरकत नहीं मिलेगा। लेकिन इसको जो ज्ञान हो गया वह दिन पर दिन आगे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। आप यहीं रहते हैं? हम भी नीचे ही रहते हैं, हम सीए का प्रिपरेशन करते हैं, हम सीए इंटर में। जी। मेरा यही सवाल है कि ये जो सर जो बताया है ना, और जिस प्रकार से इनका क्रिएशन है काफ़ी अलग है। जिस तरीके से ताजमहल बना हुआ था, है ना, शाहजहाँ ने बनवाया था प्रेमिका की याद में, है ना, उसी तरीके से इनका भी है ना। तो थोड़ा सा हम आपका लव स्टोरी जानना चाहेंगे, इस मेरा मेन मकसद यही था। जैसे आप पैसा वाले बात पर अभी हमारा इंटरव्यू किए तो यह भी सुनने लायक है जी। आज अपने बिहार में दहेज वगैरह के लिए शादी में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शादी हो जाने के बाद भी आए दिन घटनाओं को सुनना पड़ता है। मैंने जिससे शादी किया 2005 में, उससे मेरी मुलाकात हुई 1997 में, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट एंड बेस्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही मैंने मन में उसको नहीं कहा, मन में सोच लिया कि शादी इसी से करेंगे। उसके बाद चूँकि हम बराबर कुछ क्रिएटिव रहे हैं तो कई जगहों से रिश्ता आना शुरू हुआ, लेकिन मैंने वही किया जो मैंने सोच लिया था। पिताजी लोग भी समझे बाद में, तो सभी लोग तैयार होकर और मंदिर में शुरू में तो मना किए होंगे। शुरू में मना किए थे, चूँकि अपने यहाँ ये सब स्टोरी चलता नहीं है, और हम लोगों का कोई वैसा लव स्टोरी नहीं था कि नहीं, जो आजकल लव स्टोरी का मतलब कुछ बदल गया है, जो कैमरे पे हम नहीं बोलना चाहते हैं। बहुत कम दिनों का लव होता है, शादी के बाद भी 1-2 साल के बाद झगड़ा होकर और शादी टूट जाता है। शादी से पहले 8 साल अपना 8 साल अच्छे से समय दिया, समझा एक दूसरे को, उसके बाद शादी किया जी, पिताजी को मना करके। जी। और जब शादी हो गई तो हम सोचे कुछ यूनिक इसको गिफ्ट देना चाहिए, तो इस मकान को हमने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया, और रजिस्ट्री करा के उसको हम कहे कि मुँह दिखाई के दिन हम कुछ दिए नहीं थे, चूँकि शादी भी जब हम किए। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि उस ज़माने में कितना में लिए थे, कितना का गिफ्ट था उस समय? सर इसमें 80,000 रुपया लगा था। 80,000 का गिफ्ट 2005 में। आजकल के लड़के तो 150 में कुछ, है ना, लेके आते हैं, दे देते हैं, और उसी में खुश। हाँ, तो 80,000 का गिफ्ट से पहले भी तो 8 साल हम लोग एक दूसरे को जानते थे।
यह कहानी है इसमें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक संदेश जा रहा है। हाँ, एक प्रेम के अलावा कुछ है भी नहीं। प्रेम आप अपने से करें, अपने बच्चों से करें, पत्नी से करें, समाज से करें, धर्म से ऐसा करें। लगता है कि आपके रग रग में ही प्रेम है, चाहे इनके लिए हो, चाहे अपनी पुत्री के लिए हो, या परिवार के लिए हो, या समाज के लिए हो, या देश के लिए हो। और हमको कुछ चाहिए भी नहीं, और हमको कुछ चाहिए भी नहीं। पैसा ले क्या करेंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अगर पैसा के पीछे रहते तो आज अरबों लोग हमको नहीं देख पाते। अरबों, मिलियन में नहीं है बात, अब बिलियन में जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है। जी, अच्छा करता है उसके साथ बुरा होने का, करने का प्रयास लोग करता है, बुरा होता नहीं है। जो अच्छा करेगा उसका रिजल्ट अच्छे ना आए। कठिनाइयाँ आती है ज़िंदगी में, लेकिन वह तो भगवान तो जब हम लोगों को धरती पर भेजे जी। तो हर समय कुछ न कुछ परेशानी दे के ही भेजे। अगर परेशानी नहीं दे, आपको सब सुविधा दे दिया जाए, आप जिस गांव के भी हों, और उसी गांव में कहा जाए जे उसी जगह पर आप रहिए 24 घंटा 48 घंटा, आप वहीं पर ढेर हो जाएंगे सब सुविधा देने के बाद में। तो भगवान भी भेजा है जो प्रतिदिन कुछ करते जाओ, जितना नया करेंगे उतना अधिक नाम होगा। और बुरा सोचने वाला तो सोचता रहता है, तात्कालिक परेशानी आती है सर, लेकिन बाद में भला आप ही का होता है। ठीक है सर, धन्यवाद आप सभी का, आपका खासकर। आपका। और मैं क्या बोलूँ, ये खुद सर सब कुछ बता रहे हैं। जो भी सवाल कर रहा हूँ उसका मुझे लगता है कि इनसे बात करने के लिए पूरा दिन भी कम है। बाकी ये घर कैसा लगा, ये सर कैसे लगे, और साथ में ये लोग भी हैं, ये कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा। और हमारा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।